हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी। आज मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स का ऑपरेशनल मैट्रिक्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आ गया तो मैट्रिक्स बहुत इजीली समझो आ गया। मैट्रिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर मल्टीप्लिकेशन हमें आ गया तो मैट्रिक्स बहुत इजीली समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहली बात कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे ये चेक करना बहुत जरूरी है। यानी कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि हमने क्या लिखा, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स है बेटा ए जिसका ऑर्डर है m1 n1 और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है m2 n2। इनको मल्टीप्लाई करना है तो n1 इक्वल होना चाहिए m2 के, पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई है। सेकंड, अगर हम इनका मल्टीप्लाई ये इक्वल हो गए तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अगर ये इक्वल नहीं है यानी n1 इक्वल नहीं है m2 के तो मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। अगर ये इक्वल नहीं है तो, अगर इक्वल है तो हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन है बेटा कि अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों मैट्रिक्स को। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा यानी कि रिजल्ट का जो ऑर्डर आएगा वो बाहर वाले आउटर ऑर्डर में आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर होता है m इंटू n, रो इंटू कॉलम। ऑर्डर ये होता है रो इंटू कॉलम। तो जो रो लेनी है वो पहले मैट्रिक्स की और जो कॉलम लेना है वो दूसरे मैट्रिक्स का, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो इस ऑर्डर में आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और एक B मैट्रिक्स है 3 2 1 2 1 2। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो बेटा पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। हम इतना लिखकर छोड़ देंगे कि इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब एक एग्जांपल लेंगे जिसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो और हम करके देखेंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 2 और एक बी मैट्रिक्स है बेटा 2 3 4 2 1 2। इसका ऑर्डर है बेटा 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। दोनों के ऑर्डर सेम है, अलग है, मगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते तो चेक कर लेते हैं। इसका कॉलम और इसकी रो दोनों इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। हालांकि ये आपको करके नहीं दिखाना, सीधा मल्टीप्लाई करना अगर पॉसिबल है तो, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अब मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो उस मल्टीप्लाई को हम करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो जो उसका आंसर आता है वो इसके आउटर ऑर्डर में, यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि इसकी रो है 2 और कॉलम है 3, यानी कि जो रिजल्ट आएगा बेटा वो 2 into 3 में आएगा, यानी कि 2 रो होंगी, हम लिख लेते हैं 2 रो और 3 कॉलम। जहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेप्ट कर रही हैं वो एलिमेंट्स की पोजीशन हो गई, यानी 1 2 3 4 5 6, तो इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 6, 2 into 3 ऑर्डर होगा। अब इसको निकालने के लिए बच्चों हम हर एक एलिमेंट को एक नाम दे देंगे और नाम हमेशा आरसी आरसी देना है। अभी समझ आ जाएगा आरसी क्यों देना है, आरसी आरसी आरसी। हमने हर एक एलिमेंट को आरसी का नाम दिया है। आरसी को याद रखने के लिए आप रॉयल चैलेंजर, आईपीएल में एक टीम है रॉयल चैलेंजर, मेरी फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया आरसी। मगर ये बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है देखो, आरसी को अगर फुलफिल किया जाए तो ये पहली रो है यानी कि R1 और पहला कॉलम है यानी कॉलम 1। आरसी नेक्स्ट आरसी को एक नाम दिया जाए तो पहली रो R मतलब पहली रो और कॉलम दूसरा, R1 कॉलम तीसरा। अब इसको नाम दिया जाए तो रो 2, ये रो 2 है और कॉलम 1 है, ये रो 2 है कॉलम 2 है, ये रो 2 है और कॉलम 3 है। इस तरीके से नाम दे देते हैं। अब इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। 2 into 3 का मैट्रिक्स है और हमारे पास R1 C1 R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3 ये एलिमेंट्स हैं। इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक एक करके इनकी वैल्यू निकालते हैं और यहां पर उसकी जगह पर फुलफिल कर देते हैं। बहुत सिंपल है बेटा। R1 C1 हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, R1 C1 बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो बस इतना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है मल्टीप्लिकेशन में, कि जो रो लेनी है वो पहले मैट्रिक्स से लेनी है और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से लेना है। रो टेकिंग रो इन ए मैट्रिक्स, टेकिंग कॉलम इन बी मैट्रिक्स। अगर हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स से रो लेनी है, बी मैट्रिक्स से कॉलम लेना है। अगर हम बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी ए को भी कर सकते हैं, तो बी ए में बी पहले ले रहे हैं तो हमें फिर बी मैट्रिक्स से रो लेनी है और ए से कॉलम लेना है। फिलहाल हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स से रो ले रहे हैं और बी मैट्रिक्स से कॉलम ले रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें ए मैट्रिक्स से तो रो लेनी है, तो रो कौन सी रो लेनी है, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा रो 1 लेनी है, तो रो 1 2 4 और कॉलम 1 लेना है किससे, बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स का कॉलम 1 क्या है 2 3। अब इसमें भी 2 एलिमेंट है बेटा और इसमें भी 2 एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंटों को जोड़ना है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ना है, यानी इसका मल्टीप्लाई पहले से और दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से और दोनों का मल्टीप्लाई करने का जोड़ देना है, यानी कि 2 × 2 प्लस 4 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 16। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या आ गया बच्चों 16। अब अगला एलिमेंट निकालते हैं। अगला एलिमेंट का नाम है बच्चों R1 C2, यानी कि रो पहले मैट्रिक्स से उठानी है, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से उठाना है, यानी कि रो 1 तो 2 4 है। अब कॉलम 2 क्या है बच्चों 4 2, कॉलम 2 क्या है बच्चों 4 2, यानी कि 2 4 का मल्टीप्लाई 4 2 के साथ करना है, तो 2 × 4 प्लस 4 × 2 इस तरीके से। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 8 16, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट भी क्या आ गया बच्चों 16, यानी R1 C2 की जगह पर R1 C2 की वैल्यू रख दी। ओके बच्चों, उसके बाद R1 C3,
यानी कि रो तो पहली लेनी है पहले मैट्रिक्स से, कॉलम तीसरा लेना है दूसरे मैट्रिक्स से। तो रो 1 तो 2 4 रहेगी और कॉलम 3 क्या हो जाएगा बच्चों 1 2, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, यानी 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बच्चों होता है 10। तो हमारा तीसरा एलिमेंट क्या आ गया 10, इसकी जगह पर हमने तीसरा एलिमेंट रख दिया। इसके बाद जो वैल्यू निकालनी है बच्चों वो निकालनी है R2C1 की, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है R2C1। तो R2 पहले मैट्रिक्स से उठाना है, कॉलम फर्स्ट दूसरे मैट्रिक्स से उठाना है। तो R2 क्या है बच्चों 3 2 और कॉलम 1 क्या है 2 3, यानी 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, यानी 6 प्लस 6 12। तो हमारा अगला एलिमेंट भी कितना आ गया 12 आ गया। और अगला नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों R2C2। R2 पहले मैट्रिक्स से 3 2, कॉलम 2 दूसरे से 4 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से प्लस और 2 का मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट 2 से, यानी कि 12 और 4 कितने होते हैं बच्चों 16 होते हैं। तो ये नेक्स्ट एलिमेंट 16 आ गया। उसके बाद लास्ट एलिमेंट बचा है R2C3, यानी R2 यहीं से 3 2 और C3 1 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4, 4 और 3 7, यानी कि हमने ये A और B का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। A मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर का है बच्चों और B मैट्रिक्स 3 इंटू 2 ऑर्डर का है। सबसे पहली बात तो हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स 3 इंटू 2, यस ये मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो इनका जो रिजल्ट आना है बच्चों ए बी का जो रिजल्ट आएगा वो आउटर ऑर्डर में आएगा, पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर में आएगा। और हम जानते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर जो होता है उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, 2 रो और 2 कॉलम। इसको रफ में बना के देख सकते हो इस तरीके से, अगर समझ नहीं आता है 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि एलिमेंट्स की पोजीशन आपको पता चल जाएगी। तो इन पोजीशन पर RC लिख देना है, इन पोजीशन पर RC और RC लिख देना है। तो हमने RC लिख दिया। अब इनको नाम देना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इनको नाम दे देना है और इन नामों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सॉल्व करना होगा। तो पहला एलिमेंट है बच्चों R1C1, जैसा कि मैंने बताया था R उठाना है पहले मैट्रिक्स से, कॉलम उठाना है दूसरे मैट्रिक्स से। तो देखो R1 पहली रो क्या है बच्चों 2 4 1 और पहला कॉलम क्या है बच्चों 1 2 3, यानी कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। देखो इस तरीके से 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 और इसका जो रिजल्ट आएगा वो लिख देना है 2 प्लस 8 10 प्लस 3 13, यानी कि पहला एलिमेंट आ गया बच्चों 13। अब अगला एलिमेंट निकालना है बच्चों R1C2, R1 यानी कि पहले मैट्रिक्स का R1 और C2 कॉलम 2 दूसरे मैट्रिक्स का, यानी 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 को नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1 प्लस 1 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एलिमेंट्स को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना था जिसमें पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है। तो 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, नेक्स्ट एलिमेंट भी आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है R2C1। R2 कहां से लेना है बच्चों, R2 लेना है हमें पहले मैट्रिक्स। करते हैं इस क्वेश्चन को।
R2C1, R2 हमें पहले मैट्रिक्स से लेना है, यानी कि R2 हो गया हमारा 3 2 2 और कॉलम 1 हो गया बच्चों 1 2 3, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो 3 को पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 प्लस तीसरे एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, यानी 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 6, 3 2 जा 6, 6 को 7 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 13 आ गया। अब लास्ट एलिमेंट बचा बच्चों R2C2, रो 2, रो भी सेकंड कॉलम भी सेकंड, मगर रो उठानी है पहले मैट्रिक्स से, कॉलम उठाना है सेकंड मैट्रिक्स से, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारा रिजल्ट आएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, नेक्स्ट 12। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कमेंट करके यूट्यूब पर मुझे बताएं कि ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसको फिर दोबारा से कुछ इजी ट्रिक के साथ आप लोगों को समझाया जाएगा। फिलहाल समय बहुत कम बचा हुआ है, लॉकडाउन खत्म होने वाला है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कराने हैं, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स तक रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में 3 मैट्रिक्स गिवन है, उन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया हुआ है। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ए मैट्रिक्स का हमें रिजल्ट मिलता है, यानी कि जो इनका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो ए मैट्रिक्स होगा। और पूछा गया है कि देन राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें सिर्फ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ना कि इनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। बातों को समझना है। बच्चे क्या करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को देख के मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। आखिरी में सिर्फ हमसे ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर अगर पूछा जाएगा सिर्फ एक नंबर में, अगर एक नंबर का ये क्वेश्चन है तो पूरा मल्टीप्लाई करना तो बनता नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 4 नंबर में आना जरूरी है। अगर 4 नंबर में होगा तो मल्टीप्लाई पूछा गया आपसे। अब देखते हैं ऑर्डर कैसे निकालते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर है बच्चों 3 इंटू 3, और इसका ऑर्डर है बेटा 3 इंटू 1। अब तीनों मैट्रिक्स हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स, ये 2 या ये 2 आप ले सकते हो, उनको मल्टीप्लाई करो। अब ये इस मैट्रिक्स को हमने ए नाम दे दिया, ए मैट्रिक्स एक्स नाम दे दिया, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 इंटू 3, इसको वाई नाम दे दिया, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, और इसको जेड नाम दे दिया, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। तीनों मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और उनके ऑर्डर लिख दिए। तो बेटा एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 इंटू 3 रहेगा। अगर वाई और जेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देख लो, चेक कर लो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ऑर्डर किस ऑर्डर में, रिजल्ट किस ऑर्डर में आएगा, आउटर ऑर्डर में, जैसा कि मैंने बताया था, यानी कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि आंसर आएगा 3 इंटू 1 में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, क्योंकि अंदर के मैच हो रहे हैं, यानी कि पहले का कॉलम दूसरे की रो मैच हो रहे हैं, इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आंसर जो आएगा किसमें आएगा, आउटर ऑर्डर में, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले की रो 1 दूसरे का कॉलम 1, यानी कि एक्स वाई जेड जो है वो एक ए मैट्रिक्स है बच्चों, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 1 इंटू 1। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसका ऑर्डर निकालना था, हमने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल दिया है, आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। हमें मैट्रिक इक्वेशन एक्स के लिए सॉल्व करनी है हमें, यानी कि एक्स की फाइनली एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2 मैट्रिक्स गिवन है। पहला मैट्रिक्स 1 इंटू 2 ऑर्डर का है, 1 इंटू 2, और दूसरा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा इसको हमने पी मैट्रिक्स मान लिया, इसको क्यू मैट्रिक्स मान लिया है। हम पी क्यू को मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑर्डर आएगा किसमें आएगा आंसर, आउटर, पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी कि 1 इंटू 2 ऑर्डर में आंसर आएगा।
अगर 1 इंटू 2 ऑर्डर में आंसर आएगा तो एक ही रो होगी पर 2 कॉलम होंगे, यानी कि हमारे 2 एलिमेंट होंगे RC RC, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। हम उन एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। अब इन एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो इधर से, पहला कॉलम इधर से। पहले मैट्रिक्स से रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम लेते हैं। बार बार बता रहा हूं, इस बात पर विशेष ध्यान देना बच्चों। अगर बातें ढंग से नहीं सुनोगे तो आपको समझ कम आएगा और फिर क्वेश्चंस करते समय वो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं होंगे। इसलिए बातों को बारीकी से समझना है और उन पर विशेष ध्यान देना है। जो बात मैं अगर बोलूं सुनो ध्यान से, तो उसे ध्यान से सुनना है। तो रो उठानी है पहले मैट्रिक्स से, कॉलम उठाना है दूसरे मैट्रिक्स से, और रो पहले मैट्रिक्स से कौन सी उठानी है, पहली रो, और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम कौन सा उठाना है, पहला कॉलम। तो x1 को 1 - 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2, यानी कि पहला एलिमेंट तो हमारा आ गया x - 2। अब दूसरा R1C2, रो 1 को x को मल्टीप्लाई करना 0 से, 1 को मल्टीप्लाई करना 0 से प्लस 0, तो ये दूसरा एलिमेंट आ गया 0, जो कि इक्वल है 0 के। अगर 0 का मतलब है बच्चों 0 मैट्रिक्स, यहां पर एक एलिमेंट को लेके नहीं चलते, एक मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। यहां पर हमें 0 गिवन है तो इसका मतलब है 0 मैट्रिक्स। अगर हमें उसके इक्वल में 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स गिवन है तो 0 मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का ले लेंगे। अगर 1 इंटू 2 का 0 मैट्रिक्स गिवन है तो 1 इंटू 2 का 0 मैट्रिक्स ले लेंगे। जिस ऑर्डर का अपोजिट में इक्वल में मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम 0 0 लेके चलेंगे एक मैट्रिक्स। तो पहला एलिमेंट उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि x - 2 0 के इक्वल होगा, और दूसरा 0 तो 0 के इक्वल है। तो x - 2 से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 2। ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ 2 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। हमें रिजल्ट निकालना है x - y का, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके x और y की अलग वैल्यू निकालनी है, फिर x की वैल्यू में से y की वैल्यू माइनस कर देनी है। तो उसके लिए देखो, अब तक हमने क्या सीखा, 2 मैट्रिक्स को जोड़ना सीखा, 2 मैट्रिक्स को घटाना भी सीख लिया, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। मगर अब क्या है कि एक एलिमेंट है 2 जो कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई में, तो ये बात यहीं पे क्लियर हो जाएगी कि किसी भी एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से या डिवाइड करना है किसी मैट्रिक्स से, तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। देखो, अगर 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। तो 2 3 या 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और प्लस में है बच्चों 1/0 1 इज इक्वल्स टू है बच्चों 7 0 10 5। हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है, इन 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, मगर ऐड करने के लिए दोनों के ऑर्डर सेम होना अनिवार्य है। देख लेते हैं ऑर्डर। इसका ऑर्डर है बच्चों 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो यानी कि मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे। अब प्लस करके देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो 6 1 से ऐड हो जाएगा, 7 8 y से ऐड हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस y, 10 0 से ऐड हो जाएगा, यानी कि 10, 2x 1 से ऐड हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिए और इक्वल में है बच्चों 7 0 10 5। ध्यान रहे, 2 मैट्रिक्स इक्वल तब हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। दोनों के ऑर्डर 2 इंटू 2 है, यानी कि सेम है, तो यानी कि इक्वल में हम लिख सकते हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तो देख लो, चेक कर लो, 7 7 के इक्वल है, 10 10 के इक्वल है। बचे ये 2 एलिमेंट, पर ये 2 एलिमेंट x और y के टर्म्स में, ये बिना x y के टर्म्स में, तो हम इनको इक्वल लेके चलेंगे, यानी कि 8 प्लस y इक्वल होगा 0 के बच्चों, और 2x प्लस 1 इक्वल होगा 5 के। यहां से y की वैल्यू बच्चों आ गई -8, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाकर माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, और
2 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि x और y की वैल्यू हमारे सामने है, मगर हमें x y की वैल्यू नहीं, हमें रिजल्ट निकालना है x माइनस वाई का। तो x की वैल्यू हमारे सामने बच्चों आई है 2, हम 2 रख देंगे, माइनस, और y की वैल्यू बच्चों आई है हमारे सामने -8, तो -8 रख देंगे, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, 2 + 8 कितना होता है 10। तो हमारा x माइनस वाई का रिजल्ट जो आया वो 10 आया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2014 कंपार्टमेंट के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है x की। बहुत सिंपल है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स को हमने a मान लिया, इस मैट्रिक्स को b मान लिया। इसका ऑर्डर है बच्चों 1 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 1, यानी कि मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, मगर जो आंसर आएगा वो 1 × 1 में आएगा। तो अब देखो 1 × 1 में एक ही एलिमेंट बनता है R1 C1, यानी पहले मैट्रिक्स का रो उठाना है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम उठाना है। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले मैट्रिक्स की रो ये रही, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ये रहा। तो पहला एलिमेंट पहले से 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 -32 आएगा रिजल्ट। इक्वल टू कितना है बेटा, 0 चल रहा है, इक्वल टू 0, यानी कि ये जैसे कि हम जानते हैं 1 × 1 का है, तो हमें यहाँ पे 1 × 1 का एक मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा, 0 मैट्रिक्स। तो रिजल्ट इसका कितना आएगा, 2x² - 32 = 0। ये एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब 2x² तो इधर ही रहेगा बच्चों, और 32 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या होगा कि 2x² = 32 है, तो x² तो इधर रहेगा बच्चों, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 16। अब x की वैल्यू आ गई √16, रूट के आगे प्लस माइनस तो लगता ही है, तो x की वैल्यू आ गई +-4। हमें x की पॉजिटिव वैल्यू बतानी थी, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज 4। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।